वृंदावन की धरती उस दिन एक विशेष उत्सव की तैयारी में डूबी हुई थी। गायों को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जा रहा था। हर घर के आंगन में रंग बिरंगी आकर्षक रंगोलियां बनाई जा रही थीं और हर दिशा में पूजा पाठ की तैयारियां बड़े उत्साह से चल रही थीं। हर वर्ष की तरह वृंदावन के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा करने वाले थे। उन्हें यह गहरा विश्वास था कि वर्षा और समृद्धि इंद्र की कृपा से ही मिलती है। नंद बाबा और गोकुल के अन्य लोग पूजा की सामग्री जुटाने में व्यस्त थे। उसी समय नन्हे कृष्ण शांत भाव से यह सब कुछ देख रहे थे। उनकी गहरी दृष्टि वृंदावन की हरी भरी धरती पर पड़ी। हरी घास से ढके विशाल मैदान, गायों के झुंड और दूर खड़ा गोवर्धन पर्वत। वह विशाल पर्वत वृंदावन के जीवन का आधार स्तंभ था। वहीं से निर्मल जलधाराएं बहती थीं, जो खेतों को सींचती थीं। वहीं से गायों के लिए पौष्टिक घास मिलती थी, जिससे वे स्वस्थ रहती थीं। और वहीं से पूरे वन का जीवन फलता फूलता था, जो सबको सहारा देता था। धीरे धीरे कृष्ण के सुझाव पर वृंदावन के लोगों ने अपनी पूजा का स्वरूप बदल दिया। उस दिन इंद्र की पारंपरिक पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। पूरे वृंदावन ने भक्ति भाव से पर्वत की परिक्रमा की, जयकारे लगाए। गायों को आगे चलाया गया, उन्हें पर्वत के चारों ओर घुमाया गया। विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए गए, जो पर्वत को समर्पित थे, और सभी ने श्रद्धापूर्वक पर्वत को प्रणाम किया, उसकी महिमा का गुणगान किया। यह अद्भुत दृश्य देवलोक तक पहुंच गया, जहां इंद्रदेव विराजमान थे। इंद्र का गर्व तुरंत क्रोध में बदल गया। उनका अहंकार आहत हुआ। आकाश अचानक काले घने बादलों से भर गया, जो भयावह लग रहे थे। भीषण गर्जना हुई, बिजली कड़कने लगी, जिससे धरती कांप उठी। और फिर ऐसी मूसलाधार वर्षा शुरू हुई, मानो आकाश ही टूटकर धरती पर गिर रहा हो। एक भयंकर तूफान वृंदावन पर टूट पड़ा, जिसने सब कुछ तहस नहस करना चाहा। नदियां उफान पर आ गईं, उनका जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। तेज हवाओं से पेड़ झुकने लगे, उनकी डालियां टूटकर गिरने लगीं। गायें भय से इधर उधर भागने लगीं, अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रही थीं। वृंदावन के लोग डर से कांप उठे, उनकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। तभी कृष्ण शांत भाव से बिना किसी घबराहट के गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बस एक दृढ़ संकल्प था। और अगले ही क्षण उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पूरा विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जैसे वह कोई खिलौना हो। यह देख सभी वृंदावनवासी आश्चर्यचकित रह गए, उनकी आंखें फटी रह गईं। पूरा वृंदावन उस पर्वत की विशाल छाया में आ गया, सुरक्षित महसूस करने लगा। गायें, ग्वालबाल, गोपियां, नंद बाबा और माता यशोदा सभी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित खड़े थे, तूफान से बचे हुए। बाहर भयंकर तूफान लगातार 7 दिनों तक चलता रहा, बिना रुके, पर पर्वत के नीचे पूर्ण शांति थी, जैसे कोई स्वर्गिक स्थान हो। वृंदावन के लोग आश्चर्य से उस नन्हे बालक को देखते रहे, जो अपनी छोटी उंगली पर इतना बड़ा पर्वत उठाए खड़ा था। धीरे धीरे इंद्र का क्रोध शांत हो गया, उनका अहंकार टूट चुका था। उसे समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो स्वयं भगवान का अवतार है, जो लीला कर रहा है। तूफान रुक गया, हवाएं थम गईं और वर्षा बंद हो गई। बादल छंट गए, आकाश फिर से नीला और स्वच्छ दिखने लगा। आकाश फिर से निर्मल हो गया, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने लगीं। कृष्ण ने धीरे से गोवर्धन पर्वत को वापस उसी स्थान पर रख दिया। वृंदावन में आनंद की लहर दौड़ गई, सभी खुशी से झूम उठे। उस दिन वृंदावन ने केवल एक चमत्कार नहीं देखा था, उसने अपने सच्चे रक्षक, अपने पालनहार को पहचान लिया था। कृष्ण की यह लीला युगों युगों तक याद रखी जाएगी। पर समय की धारा अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। दूर मथुरा में बैठा क्रूर कंस अब और भी बेचैन हो चुका था। उसे कृष्ण की बढ़ती शक्ति का आभास होने लगा था, और बहुत जल्द वह वृंदावन में एक नई घातक योजना भेजने वाला था। एक ऐसी योजना जो कृष्ण को वृंदावन से दूर ले जाएगी, मथुरा की ओर, जहां उनका अगला अध्याय शुरू होगा। यह कहानी आगे बढ़ेगी, नए रहस्यों और चुनौतियों के साथ।